गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अप्लाइड केमिस्ट्री यूनिट 1। आज का टॉपिक फ्यूल पार्ट 2 है। इसमें मैं बॉम्ब कैलोरीमीटर को डिस्कस करूंगी। बॉम्ब कैलोरीमीटर, इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड कैलकुलेशन ऑफ जीसीबी एंड एनसीबी एंड इट्स न्यूमेरिकल, और लास्ट 10 ईयर्स के आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 5 या 6 क्वेश्चंस है जिसको मैं स्लाइड्स के सबसे एंड में उसको नोट किया हुआ है। ठीक है बच्चों, बॉम्ब कैलोरीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर, फिगर, वर्किंग, इसके कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बॉम्ब कैलोरीमीटर से पहले हम बता दें कैलोरीमीटर क्या होता है। कैलोरीमीटर इट इज अ डिवाइस जो क्या होता है कि कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस टू यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में इस तरह लिख सकते हैं, कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस टू यूज द measure of calorific value. A calorimeter is a device used to the measure the heat flow of a chemical reaction or physical change. The process of measuring this heat is called calorimeter. ठीक है, इसको एक टर्म में इस तरह लिख दिया। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है? बॉम्ब कैलोरीमीटर इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर। ये भी एग्जाम में पूछा गया हुआ है। बॉम्ब कैलोरीमीटर इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट रहता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर constructing to withstand the pressure produced by the reaction as it heats to air within the container. The temperature change of water is used to calculate the heat of combustion. ठीक है, it is an apparatus used to find the calorific value of solid and liquid fuels. प्रिंसिपल, बॉम्ब कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में प्रिंसिपल लिखेंगे, सबसे नंबर 1 पे प्रिंसिपल लिखेंगे, देन कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, देन वर्किंग लिखेंगे, देन कैलकुलेशन लिखेंगे। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पॉइंट बॉम्ब कैलोरीमीटर का हम प्रिंसिपल देंगे। इट दिस apparatus is used to calculate the calorific value of solid and non volatile liquids. ठीक है, ध्यान रखना ये किस कौन से फ्यूल के लिए यूज करते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज्ड फॉर द फ्यूल्स विच आर सॉलिड एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स फ्यूल्स। ठीक है, इनके लिए हम यूज करते हैं। इसमें क्या है, ए नोन मास ऑफ द फ्यूल, फ्यूल का हमें मास पता होता है। नोन मास ऑफ द फ्यूल इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड हीट लिबरेटेड। जो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फ्यूल को बर्न करते हैं, एंड हीट लिबरेटेड इज ट्रांसफर टू द नोन अमाउंट ऑफ वाटर। जो नोन अमाउंट ऑफ वाटर है उसमें वो हीट लिबरेटेड होकर वो ट्रांसफर हो जाएगी, इससे वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा, उसी को हम इसको नोट कर लेंगे। Principle of calorimeter is apply here, that is the total heat released is equal to total heat absorbed, यानी heat gain is equal to heat loss। ठीक है, ये ध्यान रखना, heat gain is equal to heat loss। ठीक है, ये फिगर है, ऐसे 2-3 फिगर मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हुए। मैंने इसमें एक थर्मामीटर रहता है, एक स्टीयर रहता है, इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, बॉम्ब है, ये बॉम्ब बना हुआ है, और ये इसके साथ में वाटर जैकेट्स है, एयर जैकेट्स है। ठीक है, इस तरह। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। कंस्ट्रक्शन के लिए हमने मेन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट को करा है, कॉन्साइज करके इसको लिख दिया है। पार्ट्स ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर, नंबर फर्स्ट में हम स्टेनलेस स्टील सिलिंड्रिकल बॉम्ब। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो बना हुआ है, ए जिसमें लिखा हुआ है, ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इट इज ए सिलिंड्रिकल बॉम्ब। प्रेशर इनसाइड इट इज 50 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसका प्रेशर 50 एटमॉस्फेरिक है। एयर टाइट सील लिड। ठीक है, इसके पास एयर टाइट सील लिड है, लिड एयर टाइट है। ऑक्सीजन इनलेट है इसमें। ठीक है, ऑक्सीजन वाल्व लगा हुआ है, तो ये क्या है, ऑक्सीजन इनलेट। 2 स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल बैटरी। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ये 1 इलेक्ट्रोड है, सेकेंड इलेक्ट्रोड ये 6 वॉट बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, एक्सटर्नल करंट। स्मॉल रिंग अटैच टू 1 इलेक्ट्रोड विच एक्ट एज ए सपोर्ट फॉर क्रूसिबल। ठीक है, ये जो वायर दिख रहा है ना, ये क्रूसिबल के साथ पे अटैच होगा, तो ये स्मॉल रिंग को, ये क्रूसिबल जिसपे सपोर्ट के लिए इलेक्ट्रोड के साथ हमने इसको अटैच कर रखा है। क्रूसिबल कंटेनिंग फ्यूल प्लेस्ड ऑन द स्मॉल रिंग। ठीक है, इसमें स्मॉल रिंग में ये फ्यूल के साथ में हमने क्रूसिबल को यहाँ पर फिट कर देते हैं। ठीक है, क्रूसिबल स्टेनलेस स्टील की भी बनी होती है, सिल्का की भी बनी होती है। मैग्नीशियम प्लेटिनम वायर। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम प्लेटिनम वायर होता है, फ्यूज वायर की जगह मैग्नीशियम प्लेटिनम वायर है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट बॉम्ब कैलोरीमीटर का कंस्ट्रक्शन पार्ट है, फर्स्ट स्टेनलेस स्टील सिलिंड्रिकल बॉम्ब हो गया। सेकेंड इसका है कॉपर कैलोरीमीटर। देखो फर्स्ट ये है
ए पार्ट हो गया जो ये इस तरह बना हुआ, ठीक है। इसके बाद बी पार्ट में देखो ये इस तरह बना हुआ, तो बी पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट इज द स्टेनलेस स्टील बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है, मेन ये हो गया फर्स्ट, ये जो बना हुआ है। सेकंड में है कॉपर कैलोरीमीटर, ठीक है, सेकंड बी पार्ट में क्या है? कॉपर कैलोरीमीटर। कॉपर कैलोरीमीटर कंसिस्ट ऑफ, कॉपर कैलोरीमीटर के अंदर ही हम बॉम्ब कैलोरीमीटर को प्लेस करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। कॉपर कैलोरीमीटर के अंदर हम इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर को प्लेस कर देते हैं, और कॉपर कैलोरीमीटर में हम थर्मामीटर और स्टेरॉइड का यूज करते हैं। थर्मामीटर और स्टेरॉइड कॉपर कैलोरीमीटर में ही यूज करते हैं। तो कॉपर कैलोरीमीटर, स्टील बॉम्ब इज प्लेस्ड इन कॉपर कैलोरीमीटर, स्टील बॉम्ब को हमने कॉपर कैलोरीमीटर में प्लेस कर दिया। एंड इट आल्सो कंटेनिंग नोन अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, नोन अमाउंट ऑफ वाटर कहाँ पे? कॉपर कैलोरीमीटर में जो नोन अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड है। एंड इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ वैक्यूम थर्मामीटर, वैक्यूम थर्मामीटर है, एंड मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल स्टीरर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्टीरर भी हो सकता है और मैकेनिकल स्टीरर भी हो सकता है घुमाने के लिए। सी पार्ट है जैकेट्स, एयर जैकेट्स, ठीक है, ये हीट रेडिएशन को इंसुलेशन करने के लिए, बाहर ना निकले हीट रेडिएशन, ठीक है। तो ये एयर जैकेट्स हैं, उसके ऊपर वाटर जैकेट्स हैं, तो इंसुलेटेड चैम्बर्स हो जाते हैं तो रेडिएशंस को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट है एयर जैकेट्स एंड वाटर जैकेट्स। कॉपर कैलोरीमीटर इज सराउंडेड बाय दिस एयर जैकेट एंड वाटर जैकेट्स, ठीक है। कॉपर कैलोरीमीटर को हमने, बी कॉपर कैलोरीमीटर है, इसको हमने एयर जैकेट से और वाटर जैकेट से सराउंड कर दिया। दैट इज प्रिवेंट एनी लॉस ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन, ठीक है। तो ये इंसुलेशन को कंटेन करके रखता है, मेंटेन करके रखता है इंसुलेशन को, यानी कोई भी हीट लॉस नहीं होगा, ठीक है, रेडिएशन लॉस नहीं होगा, ठीक है, रेडिएशन से जो भी हीट लॉस होता है वो नहीं होगा इसमें। इसलिए इसकी मेन, इसमें इस तरह 4 इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर 1 इज द स्टेनलेस स्टील cylindrical bomb. Second is the copper calorimeter in which steel bomb is placed, and Beckman thermometer and electrical stirrer. थर्ड पे एयर जैकेट्स लिख देना, वाटर जैकेट्स लिख देना, ठीक है, सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, बस जब लिखोगे तो ढंग से इजिली लिखना है। वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग को हम इसको एक्सप्लेन करेंगे किस तरह हम इसकी वर्किंग लिखते हैं। तो फर्स्ट क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोसेस में क्या, अ नोन अमाउंट ऑफ फ्यूल 0.5 to 1 ग्राम इज टेकन इन द क्रूसिबल, ठीक है, जो हम क्रूसिबल लेंगे, ये देखो क्रूसिबल है, यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है, वेइंग पैलेट ऑफ गिवन फ्यूल सैंपल, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, तो ये क्रूसिबल के अंदर हमने यहाँ पर नोन अमाउंट ऑफ फ्यूल अप्रोक्सीमेट 0.5 से 1 ग्राम इज टेकन इन द क्रूसिबल सपोर्टेड ओवर द रिंग, ठीक है, ये रिंग के ऊपर इस तरह सपोर्ट किए हुए इस स्टेनलेस स्टील क्रूसिबल है, वेइंग पैलेट ऑफ गिवन फ्यूल इसके अंदर भरा हुआ है, और ये मैग्नीशियम फ्यूज वायर जो इससे सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। टचिंग द फ्यूल सैंपल, मैग्नीशियम फ्यूल वायर और वो इलेक्ट्रोड से भी टच है और उस फ्यूल सैंपल को भी टच कर रखा है। टाइटली स्क्रू द बॉम्ब लिड, ठीक है, ये जो स्टेनलेस स्टील का बॉम्ब फर्स्ट ए है, जो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ बॉम्ब, ठीक है, उसकी लिड को हम टाइटली पैक कर दें, टाइटली कर देते हैं। फिल द बॉम्ब विद ऑक्सीजन टू 20 to 25 to 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो ऑक्सीजन इनलेट, ऑक्सीजन बॉल्व है ये, यहाँ से हम ऑक्सीजन को इनलेट करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन इनलेट करने के बाद इसमें हम अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ पे फिल कर देंगे। प्लेस द बॉम्ब इन कॉपर कैलोरीमीटर, फिर ये जो हमारा स्टील बॉम्ब है इसको हम कॉपर कैलोरीमीटर जो इससे सराउंडेड में है, जहाँ वाटर भरा हुआ है, उसमें इसको हम प्लेस कर देंगे। नाउ प्लेस द बॉम्ब इन कॉपर कैलोरीमीटर कंटेनिंग ए नोन अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, जिसके अंदर क्या नोन अमाउंट ऑफ वाटर भरा हुआ है, एंड नोट द इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, हम थोड़ा सा स्टिर कर देंगे, पहले स्टिर कर देंगे, स्टिर करने के बाद हम उसका इनिशियल टेम्परेचर ले लेंगे विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम थर्मामीटर। कनेक्ट द इलेक्ट्रोड्स विद 6 वोल्ट बैटरी एंड कंप्लीट द सर्किट, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड्स को हमने 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया जो कि सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। कंबस्शन ऑफ फ्यूल विद रिलीज ऑफ हीट, फ्यूल बर्न होना स्टार्ट करेगा, बर्न होना स्टार्ट करेगा तो हीट के रिलीज होगा, रेडिएशन निकलेगी, हीट के रिलीज होगा, तो हीट रिलीज होने से क्या होगा, जो ये वाटर है, नोन अमाउंट ऑफ वाटर है, उसका हमने पहले इनिशियल टेम्परेचर ले रखा था, उसका फिर हम क्या करेंगे, फाइनल टेम्परेचर नोट करेंगे। कंबशन ऑफ फ्यूल विद रिलीज ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट टू वाटर प्रेजेंट इन द कैलोरीमीटर, ठीक है, तो जो हीट कहाँ पे ट्रांसफर होकर वाटर पे चले गई, तो जिससे कि वाटर का टेम्परेचर हाई हो जाएगा। नाउ नोट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर, इसकी हम रीडिंग को नोट कर लेंगे। अब देखो कैलकुलेशन में क्या क्या करते हैं, लेट मास ऑफ द फ्यूल सैंपल टेकन इन द क्रूसिबल इज x ग्राम, ठीक है, फ्यूल सैंपल का मास हमने कितना लिया x ग्राम,
मास ऑफ द वाटर इन द कॉपर कैलोरीमीटर में वाटर का मास कितना है W ग्राम, ठीक है। मास ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, बेटा इट इंपॉर्टेंट है बहुत। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? वाटर इक्विवेलेंट ये है कि उसमें वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर में स्टिरर है, थर्मामीटर है, बॉम्ब है, इन सभी में थोड़ा थोड़ा वाटर का मास होता है, तो इसको हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। मास ऑफ वाटर इक्विवेलेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल w and mass of the water in the calorimeter is represented by capital W. Initial temperature of the water in calorimeter is the T1 and final temperature of the calorimeter is the T2, ठीक है। अगर रेंज इन टेम्परेचर लिखेंगे तो T2 माइनस T1 लिख देते हैं, रेंज इन टेम्परेचर। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जिसको हम हाई कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C कैलोरी पर ग्राम। हीट लिबरेटेड बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल, कितना हीट लिबरेटेड होगी? X फ्यूल की इंटू C GCV, ठीक है। हीट लिबरेटेड और हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर टेकन इन द कैलोरीमीटर इज इक्वल टू WS T2 माइनस T1। ये जो हीट लिबरेटेड इज इक्वल टू MS डेल्टा T पढ़ा हुआ है ना, जो MS थीटा बोलते हैं, जैसे मास, स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर चेंज जो होता है, तो वो हीट एब्जॉर्ब इक्वल टू MS थीटा T वही यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। W इंटू S एस स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर चेंज एंड हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है। वाटर इक्विवेलेंट में स्टीयर है, बॉम्ब है, थर्मामीटर है, उसके स्मॉल w से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। दोनों को टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर एपर्टस एक्स्ट्रा सबकी, तो क्या W इंटू S इंटू T2 माइनस T1 प्लस कैपिटल W और स्मॉल w। S तो फिक्स है, S इज इक्वल टू कितना? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है? 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर फिक्स्ड है, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ओवरऑल हमारा रिएक्शन जो होगा, हेंस टोटल हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू बाय द वाटर एपर्टस इज इक्वल टू W प्लस W इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। W प्लस W यहाँ से हो जाएगा और T2 माइनस T1 हो जाएगा, S की जगह हम 1 की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमें ओवरऑल हीट टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर एंड एपर्टस यानी कि इतना आएगा W प्लस W इंटू T2 माइनस T1। नाउ जो हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर क्या है? हीट लिबरेटेड इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर क्या है? टोटल हीट लिबरेटेड इज इक्वल टू टोटल हीट एब्जॉर्ब, उस प्रिंसिपल को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो टोटल हीट लिबरेटेड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर एपर्टस एक्स्ट्रा। तो टोटल हीट कितना लिबरेटेड हुई? X और C जो कि यहाँ पर दिया, टोटल हीट लिबरेटेड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल इज X और C, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर एपर्टस एक्स्ट्रा W प्लस W T2 इंटू T2 माइनस T1। नाउ ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया इतना, तो GCV ऑफ द फ्यूल, GCV ऑफ द फ्यूल इज इक्वल टू W प्लस W इंटू T2 माइनस T1 अपॉन मास ऑफ द फ्यूल, ठीक है। इसको GCV यानी C को कैलकुलेट करने के लिए C इज इक्वल टू क्या आएगा? W प्लस W इंटू T2 माइनस T1 अपॉन X हो जाएगा, तो GCV इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकल गया? दिस वन। नाउ NCV और फ्यूल का NCV है, LCV क्या होगा? GCV माइनस लेटेंट हीट ऑफ वाटर फॉर्म, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वाटर फॉर्म, तो GCV माइनस 0.09H, ये 0.09H मैंने लास्ट क्लास में भी बता दिया था, ये किस तरह आता है? H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O बनाते हैं, तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 9 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है, तो 0.09H इंटू 587 कैलोरी पर ग्राम आएगा, ठीक है। तो NCV और GCV को इसमें हम वैल्यू को पुट करके NCV और GCV निकाल सकते हैं, इजिली है, बहुत इजी हो जाता है, बस हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अभी 2 न्यूमेरिकल्स में एग्जाम्पल्स के यहाँ पर कराऊंगी, उसके बाद मैं इस लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी। अब क्या है कि फ्यूल जो ये हमारा बॉम्ब कैलोरीमीटर है, इसमें कुछ करेक्शंस भी होते हैं। करेक्शंस क्या है कि जैसे इसमें जो फ्यूज वायर लगा उसका हमने मास नहीं ले पाएंगे, हम एसिड करेक्शंस है, कुछ एसिड्स इसके अंदर है जो जैसे सल्फर, नाइट्रोजन और भी एलिमेंट्स जो इसमें प्रेजेंट है, HNO3 वगैरह बनाते हैं, उसका हमें किस तरह मास लेना। कूलिंग करेक्शन है, टेम्परेचर जो हीट रेडिएशन में लॉस हो जाता है उसका टेम्परेचर रेंज होना, तो वो रेडिएशन की वजह से उसमें चेंज आता है, तो कूलिंग करेक्शन कहलाता है। तो ये करेक्शंस है, इसमें करेक्शंस कितने हैं? 3 करेक्शन है, फ्यूज वायर करेक्शन, एसिड करेक्शन एंड कूलिंग करेक्शन, ठीक है। तो इनको भी हम ऐड करेंगे, किस तरह? करेक्शंस आर क्या होते हैं? टू ऑब्टेन एक्यूरेट रिजल्ट फॉलोइंग करेक्शन आर इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। हमें एक्यूरेट रिजल्ट लाने के लिए हमें ये करेक्शंस भी यूज करेंगे, ठीक है।
फ्यूज वायर करेक्टर, हीट रिलीज ड्यू टू इग्निशन ऑफ फ्यूज वायर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो जो भी हमारी टोटल हीट निकल के आएगी उसमें जो भी हीट हमारी फ्यूज वायर से हुई वो हम उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह एसिड करेक्शन, एसिड में जैसे फ्यूल में सल्फर है, नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है तो वो H2SO4 है, HNO3 बना लेंगे। तो H2SO4 और HNO3 बनाने में क्या होगा, फॉर ईच ml ऑफ N/10 H2SO के लिए 3.6 कैलोरी को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। 1 मिलीग्राम ऑफ सल्फर के लिए 2.52 कैलोरी को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। 1 मिलीलीटर ऑफ N/10 HNO3 के लिए 1.43 कैलोरी को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। कूलिंग करेक्शन के लिए करेक्शन इन इक्वल राइज इन टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर। तो करेक्शन के इंक्लूड करने के लिए हमारा जो जीसीवी का फॉर्मूला बनेगा वो ये है। अगर हमारे पास करेक्शंस नहीं दिए तो हम उस डायरेक्ट इसमें W प्लस W इंटू T2 माइनस T1 अपॉन X में पुट कर देंगे वैल्यूज। अगर न्यूमेरिकल में करेक्शंस का भी यूज है, करेक्शंस की वैल्यूज गिवन है तो हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे, देन W प्लस W इंटू T2 माइनस T1 प्लस कूलिंग करेक्शन, ठीक है। कूलिंग करेक्शन को हम प्लस में लिखेंगे, माइनस अब हम एसिड करेक्शन, फ्यूज वायर करेक्शन, और एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पहले ना कॉटन थ्रेड करेक्शन भी ले रखा होता था, ठीक है। अगर कॉटन थ्रेड करेक्शन दिया हो तो उसको भी हम ऐड कर लेंगे। और बाय द वे इसमें एसिड करेक्शन दिया तो हम एक को लिख लेंगे, फ्यूज वायर करेक्शन 0 लिख देंगे, ठीक है। जो करेक्शन नहीं दिया उसकी वैल्यू को नहीं पुट करना है, केवल हमें उसी ध्यान रखना है जो करेक्शन दिया उसी की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो एसिड करेक्शन, फ्यूज वायर करेक्शन, एक कॉटन थ्रेड करेक्शन भी होता है जो फ्यूज वायर को सेपरेट करता है, वो भी कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं, ठीक है, कॉटन थ्रेड करेक्शन करके भी। तो W प्लस W इंटू T2 माइनस T1 प्लस कूलिंग करेक्शन, ठीक है, ध्यान रखना बेटा फॉर्मूला T2 प्लस T1 प्लस कूलिंग करेक्शन को हमने इसमें ऐड किया है, देन माइनस द एसिड एंड फ्यूज वायर करेक्शन को हमने इसमें माइनस कर दिया अपॉन मास ऑफ द फ्यूल। ना अब देखो हमने कुछ दो एग्जांपल्स लिए, एक में हमने विदाउट कूलिंग करेक्शन लिखा है जीसीबी और एनसीबी निकाला, और एक में विद कूलिंग करेक्शन को हमने, विद करेक्शंस को हमने निकाला हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन। वेट ऑफ द कोल 0.83 यानी x हो गया। वेट ऑफ द वाटर टेकन इन द कैलोरीमीटर कैपिटल W। वेट ऑफ द वाटर इक्विवेलेंट, जहां वाटर इक्विवेलेंट दिया हो तो स्मॉल w। Initial temperature T1, final temperature T2. Calculate the gross and net calorific value of coal if it contains percentage of hydrogen 8%, ठीक है। हमें सारी चीजें गिवन है तो हम सबसे पहले गिवन को हम लिख लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या, वेट ऑफ कोल x इतना, वेट ऑफ वाटर 1365 ग्राम, वेट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 135 ग्राम, इनिशियल टेम्परेचर T1 26.5, final temperature T2 29.2, and percentage of hydrogen is 8, and latent heat of steam is also given at 587, ठीक है। ये हमें गिवन है, देन जीसीबी और एनसीबी हम लिखेंगे, उनका फॉर्मूला लिखे और उस पर वैल्यू पुट कर देंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई इसमें एफिशिएंसी नहीं, कुछ भी नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं है। जीसी इक्वल टू W प्लस W इंटू T2 माइनस T1 अपॉन X लिख देंगे, क्योंकि इसमें कोई करेक्शन नहीं दिया है तो हम इसमें डायरेक्ट इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो W कैपिटल W 1365, स्मॉल w 135 इंटू रेजिन टेम्परेचर 29 माइनस 26, ठीक है। 29 माइनस 26 रेजिन टेम्परेचर है, कभी कभी रेजिन टेम्परेचर करके भी दिया होता है, T1 T2 नहीं दिया होता है, अपॉन मास ऑफ द फ्यूल। तो हमारा जीसीवी कितना निकलेगा, 48,4879.51 कैलोरी पर ग्राम, इट इज द जीसीवी। अब जीसीबी से हम एनसीबी भी निकाल लेंगे, तो एनसीबी इक्वल टू जीसीबी माइनस 0.09 H इंटू 587। एच की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 8%, तो 4879.51 माइनस 0.09 इंटू एच की वैल्यू को हम रख देंगे फिर टू 587, तो हमारी एनसीबी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। ध्यान रखना जीसीबी इक्वल टू 4879 और एनसीबी उससे हमेशा ऑलवेज जीसीबी से एनसीबी लोअर होगी क्योंकि इसमें लेटेंट हीट है, तो 4456 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने करेक्शंस को लिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या करेक्शंस को लिया, तो ए सैंपल ऑफ कोल कंटेंट C94%, हमें नहीं ध्यान देना, हमें मेन ध्यान देना है एच का, क्योंकि हमें जो चीजें चाहिए वो उसको देख लेना, ठीक है। एच कितना दिया 5% एंड एच 1%। द फॉलोइंग डेटा वेर ऑब्टेन्ड व्हेन द अबव कोल वाज टेस्टेड इन वार्म कैलोरीमीटर। वेट ऑफ कोल x 0.95 ग्राम, वेट ऑफ वाटर टेकन कैपिटल W 700 ग्राम, weight of water equivalent of calorimeter small w 2000 ग्राम, इंक्रीज इन टेम्परेचर 2.48 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी कि रेज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1,
ठीक है, दिस वैल्यू क्या है, T2 माइनस T1 है, ध्यान रखना ये चीज। फ्यूज बाय करेक्शन 10 कैलोरी, एसिड करेक्शन 60 एंड कूलिंग करेक्शन 0.02 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसमें तीनों करेक्शन दिए हुए, तो हम तीनों को वैल्यू को पुट करके उस फॉर्मूले में निकाल लेंगे। कैलकुलेट द ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल एंड लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज 587 कैलोरी पर ग्राम। तो क्या क्या गिवन है हमने, वेट ऑफ कोल 9.95, weight of water 700, weight of water equivalent 2000, temperature change 2.48 degree centigrade, fused by correction 10, acid correction 60, cooling correction 0.02. Now put these values in this formula. ठीक है, GCV is equal to W plus W into T2 minus T1 plus cooling correction. ठीक है, cooling correction को हम प्लस करते हैं and minus acid plus fused by correction अपॉन मास ऑफ फ्यूल। तो 700 प्लस 2000 इंटू 2.48 प्लस 0.02। ठीक है, ये हमने कूलिंग करेक्शन को यहाँ पे ऐड किया, माइनस 60 एसिड बायर करेक्शन एंड फ्यूज बायर करेक्शन 10 अपॉन 0.95। तो हमारे जीसी की वैल्यू कितने हैं, 7031.57 कैलोरी पर ग्राम जीसीबी आ गया। ठीक है, यानी हायर कैलोरीफिक वैल्यू इज द 7031.57 कैलोरी पर ग्राम, ये हायर कैलोरीफिक वैल्यू आ गई। जीसीबी और एससीबी दोनों सिमिलर होते हैं ना। एनसीबी और एलसीबी कितनी आई, जीसीबी माइनस 0.09H इंटू 587। हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5%, हम यहाँ हाइड्रोजन को पुट कर देंगे 5 की वैल्यू, हाइड्रोजन की परसेंटेज को पुट कर दिया 5 इंटू 587। तो नाउ एनसीबी इज द 6767.42 कैलोरी पर ग्राम। तो हमने जीसीबी और एनसीबी को दोनों को कैलकुलेट कर लिया। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि बॉम्ब्स कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल या वर्किंग पूछने के साथ साथ न्यूमेरिकल भी पूछते हैं। 7.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है, पूरा लेंथी क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट हमने ये लास्ट 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स या जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, जब क्वेश्चन के मार्क के अकॉर्डिंग लिखते हैं, अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा है, 4 मार्क्स का पूछा है, 5 मार्क्स का पूछा है, 7.5 मार्क्स का पूछा है, तो हमें उतना उसको डिस्क्राइब करके देना है। ठीक है, तो देख लेंगे। अदरवाइज बॉम्ब कैलोरीमीटर का अगर डिस्क्रिप्शन पूछा है, डिटरमिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर, तो हमें प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, फिगर, कैलकुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन ये सभी कुछ देना होगा और करेक्शन भी। ठीक है, इस तरह हमें आंसर इसका पूरा फुल देना होगा और अकॉर्डिंग टू मार्क्स हम देख लेंगे। गिव द कंडीशंस व्हेन जीसीबी इज इक्वल टू एनसीबी। लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने, लास्ट उसमें 50s में भी बता दिया था, जीसीबी इज इक्वल टू एनसीबी जब ही होगा जब फ्यूल डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन। और बहुत रेयर ऐसा होता है कि किसी फ्यूल में हाइड्रोजन नहीं होते। ठीक है, प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन ये कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो रेयर टू रेयर में फ्यूल डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन, देन जीसीबी इज इक्वल टू एनसीबी हो जाएगा। इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर डज द रिएक्शन टेक्स प्लेस अंडर कंडीशन ऑफ, मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिया, अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। व्हाई एंड हाउ करेक्शंस आर मेड इन डिटरमिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय बॉम्ब्स कैलोरीमीटर। तो करेक्शंस आर यूज्ड फॉर द टू ऑब्टेन द एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, तो एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हमने करेक्शंस को यूज करते हैं, और इसको हम डिटरमाइन करने के लिए बिफोर द वॉशिंग इन सर्विस दीज करेक्शंस आर एनालाइज्ड बाय द वॉशिंग दीज apparatus। ठीक है, apparatus को जैसे बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम उसको फ्यूज वायर और ये सबको apparatus धुलने की वजह से स्टील बॉम्ब को और इसको कॉपर कैलोरीमीटर को धुलेंगे, जब वॉश करेंगे तो हम सारे करेक्शंस की रीडिंग को नोट डाउन कर लेंगे। इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड, वेट इतना है, ये इतना है, टेकन ए फ्यूज वायर करेक्शन इतना है, राइज इन टेम्परेचर, फ्यूज वायर करेक्शन, एसिड करेक्शन, इसमें हमने करेक्शन वाले फॉर्मूला को रख के इसकी जीसीबी और एनसीबी को निकाल लेंगे। ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अपने घर पर प्रैक्टिस करना, देखना जीसीबी और एनसीबी इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया, रिपीटेड 2013, 16, 19 में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जरूर देखना। नेक्स्ट फ्यूल पार्ट 3 में हम वॉइस कैलोरीमीटर को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, फ्यूल पार्ट 3 में मैं वॉइस कैलोरीमीटर की इसी तरह कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वॉइस के साथ साथ डुलोंग, क्योंकि डुलोंग में कोई वो फिगर नहीं है, डुलोंग के केवल क्वेश्चन से कैलकुलेटिव मेथड है। हम नेक्स्ट फ्यूल पार्ट 3 में वॉइस कैलोरीमीटर एंड डुलोंग दोनों को डिस्कस करेंगे। बच्चों देखते रहना मेरी स्लाइड्स को। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना और बच्चों को इधर उधर शेयर करना। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।